वेलकम टू द वैनिला कोडिंग। गाइस आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। आपने एकॉर्डियन तो सुना ही होगा, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपने कई जगह ऐसी चीज़ देखी होगी कि जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये आंसर मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, और अगेन क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। ओके, तो हम ऐसा हर क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है गाइस, और आप ज़्यादातर वेबसाइट में इसका यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ अभी मैंने बहुत ही थर्ड क्लास सीएसएस यूज़ की है, बट आप सीएसएस अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो मेन फोकस मेरा जावास्क्रिप्ट है। तो ये था हमारा प्रीव्यू। तो एचटीएमएल हमारे कुछ ऐसी होने वाली है कि हम एक div बना रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे कि एक बटन बनाएंगे जिसमें हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, और एक और div बनाएंगे जिसमें हम अपना लिखेंगे आंसर। ओके, तो हमने करीबन 3 क्वेश्चन लिए हैं और उसके आंसर दिए हैं। तो हमारा सीएसएस सॉरी हमारा प्रीव्यू ऐसा होगा कि भाई अभी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हमारे बटन है और ये हमारे आंसर्स हैं। ओके, तो आज मैं आपके लिए सीएसएस लिखूंगा गाइस। तो सीएसएस के लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ हेडिंग में जाता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट दे देता हूँ और यहाँ लिखूंगा मैं अपनी सीएसएस। ओके, मैं सब कुछ एक ही में लिख रहा हूँ, बट हाँ प्रोफेशनल के लिए आपको अलग ही फाइल बनानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मुझे ये जो आंसर है ना, कहाँ गए, ये आंसर है ना, वो मुझे शो नहीं चाहिए। ओके, मैं उसको गायब कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं करूँगा डॉट आंसर और डिस्प्ले कर दूंगा नन। ओके, तो आई होप या दे आर गॉन। ओके, बट बिफोर दिस मुझे एक चीज़ करनी है कि मैं थोड़ी स्टाइलिंग दे देता हूँ कि भाई मुझे इसकी मार्जिन चाहिए टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 0। ओके, तो ये मिल गया, और मुझे पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। पैडिंग मुझे चारों तरफ से 5 पिक्सल्स चाहिए। 5 पिक्सल्स मिल गई, और एक काम करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कुछ पर्पल टाइप। हाँ, पर्पल बहुत ही ऐसा लग रहा है। ओपेसिटी इसकी डिक्रीज कर देता हूँ। सो गुड इनफ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी स्टाइलिंग दे दूँ, क्योंकि मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि जब भी मैं ये डिस्प्ले नन करता था तो ये तीनों लाइन में आ जाते थे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि भाई ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि हम इसको डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स से ये क्या होता है कि ये हमें मिलने लगेगी तीनों लाइन में, और हम इसको क्या दे देंगे कि मार्जिन बॉटम दे देते हैं। मार्जिन बॉटम कितने देते हैं, 50 पिक्सल्स। Let's say 20 pixels. I guess that will be perfect. Okay, 25 final. Okay, it's done. अब अब हमें क्या करना है कि हमें आगे चल के एक चीज़ की ज़रूर पड़ेगी कि हमें यहाँ की डिस्प्ले नन करी है, यानी कि ये गैप की है, तो हमें उसको शो भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी मैं एक क्लास लिख देता हूँ कि डॉट आंसर। एक काम करें, हम उसको बाद में ही करेंगे, पहले हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास ऐड कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हम अब जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, यू नो गाइस, माय लकी नंबर इज़ 4। तो मैं जावास्क्रिप्ट को सिर्फ 4 ही लाइन में आज ख़त्म करूँगा, और आप अपना ब्यूटीफुल अकॉर्डियन देख पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेट क्वेश्चंस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मुझे सब क्वेश्चन चाहिए, ना कि एक। तो मैं यहाँ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और मैं अपने सभी बटन को एक्सेस कर दूंगा जो है क्वेश्चन के नाम पर। ओके, क्लियर गाइस।
मुझे मैंने क्या किया कि ये हमारे सभी क्लास क्वेश्चन थे, उस सभी बटन को एक्सेस कर लिया। अब मुझे आगे पता नहीं कि मुझे इस आंसर की भी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास आंसर है कि या मुझे नहीं पड़ेगी ज़रूरत। क्यों? क्योंकि आंसर को हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हम उसको रिमूव करेंगे और या फिर हम उसको गायब कर देंगे या फिर हम उसको रखेंगे। ओके, शायद सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन भी कर लेते हैं और आगे हमें आंसर की भी ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर लेंगे, अपना क्या जाता है। अब एक चीज़ बता दूं गाइस कि जब भी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ किया यानी कि सभी पर चीज़ करें, तो हम लूप को यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम फॉर ईच लूप करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर ईच लूप बहुत ही अच्छे से वर्क करते। पहले वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ओके, तो ऐसे करके ये फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे फॉर ईच लूप ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ सभी क्वेश्चंस पर एक फॉर ईच लूप लगा दूंगा। वो क्या करेगा, वो मुझे एक, ये हमारा बीटीएन है, ये स्ट्रक्चर है हमारा फॉर ईच लूप का। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सभी बटन है और उसका एक बटन है। ओके, इन सभी में से कोई भी एक बटन है, हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब चलो गाइस, मैंने बोला था हम इसको 4 लाइन में कंप्लीट कर देंगे। ओके, डोंट वरी, मैं अपने वादे से मुँह करना नहीं वाला हूँ। बट हाँ, आप ये ध्यान रखते हैं, हम मैं उस 4 में इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, जोक्स अपार्ट, हमने फॉर ईच लूप यूज़ कर दी है। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे हाँ आंसर की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ ही आंसर को लिख दूँगा, बट एक डिफरेंट वे से, कि भाई हमारे आंसर को हमें पहले लोकेट करना पड़ेगा कि हमारा आंसर है कहाँ। तो ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है, ये उसका चाइल्ड है और ये भी उसका चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, बट ये सिमिलर चाइल्ड है। ओके, सिमिलर चाइल्ड ऑफ ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये सब ना होते। ओके, सपोज ये सभी ना होते और ये दोनों होते, तो ये दोनों में आपस में भाई बहन होते। ओके, सो इन दोनों में कनेक्शन क्या होता कि ये सिबलिंग्स होते। तो मैं क्या करूँगा कि लेट आंसर इज इक्वल टू, ये जो बीटीएन है हमारा, यानी कि हमारा जो ये एक क्वेश्चन, उसका ये बीटीएन है, यानी सभी क्वेश्चन में से एक। तो बीटीएन डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करके एक प्रॉपर्टी आती है जो हमें ये आंसर को लोकेट करने में हेल्प करेंगी। अब आप कहेंगे कि भाई हमें यही चाहिए था, तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते, तो भी हमें ये आंसर ही मिलता ना। इसका ये सब करने की बजाय आप डॉट क्लास यूज़ करते। तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। चलो आपके लिए मैं वो भी कर लेता हूँ, लेट आंसर, हालांकि इसका आंसर नहीं आएगा बट फिर भी मैं आपको करता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसमें मैं कर देता हूँ ये डॉट आंसर। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने टॉगल के बारे में सुना होगा। ओके, टॉगल ज़्यादातर क्या करता है कि अगर वो चीज़ है तो उसे निकाल दो और नहीं है तो उसे ऐड कर दो। ओके, टॉगल का वर्क सिर्फ इतना ही होता है। तो पहले मैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ कि भाई आंसर आंसर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। अब आप कहेंगे मैंने क्लास लिस्ट क्यों लिखा। क्लास लिस्ट क्या करता है कि वो हमारे क्लास को, अगर हमारा क्लास है तो वो यहाँ पर ला देती है। ओके, तो ये लिस्ट कर देती है, हम ये भी कह सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम अपनी एक्टिव लिस्ट बाद में शो करेंगे। तो मैंने यहाँ एक्टिव लिस्ट लिख दी है और ये क्या करेगा कि आंसर है, ये जो हमारा आंसर है उसमें जो क्लास लिस्ट है, जो हम आगे ऊपर लिखेंगे कि क्लास लिस्ट में जो ये एक्टिव क्लास है, अगर वो अगर वो है तो उसे निकाल दो और नहीं है तो उसे रख दो। इसका मीनिंग ये होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डॉट आंसर डॉट एक्टिव, नाम एक्टिव था, एक्टिव, और इसको कह देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ओके गाइस, डिस्प्ले ब्लॉक
मैंने कर दिया यहाँ। और उसका क्या होगा, बहुत ईजी है गाइस, ये हमें शो करने लगेगा। और इसका मीनिंग टॉगल में क्या होगा कि अगर डिस्प्ले ब्लॉक है तो डिस्प्ले नन कर दो, और डिस्प्ले नन है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ओके, सिंपली इतना ही मीनिंग होता है। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा ये हुआ कि नहीं। अब ये है तो इसे निकाल दो। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं। ओके, अब भी ये वर्क नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं अपने कहाँ पर भूल की है। अरे गाइस, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। हमें क्या चाहिए था कि हम यहाँ क्लिक करें तो तभी ये शो हो और गैप हो जाए। तो भाई उसके लिए हम इवेंट लिसनर भी तो यूज़ करना होता है ना। इवेंट लिसनर नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। तो ये हमने क्वेश्चंस तो लिख दिया और बटन भी लिख दिया। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, क्लिक इवेंट पर ट्रिगर करेगा, एक एरो फंक्शन देगा, और इसमें हम ये अपना सब कुछ डाल देंगे। ओके, अब तो ये वर्क करना ही चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर। ओके, देखो ये वर्क कर रहा है। ओके, सभी वर्क कर रहे हैं। ओके, अब आपकी चीज़ का मुझे आंसर देना है कि यहाँ पर क्यों नहीं वर्क करेगा। मैं यहाँ पहले आंसर लिख देता हूँ। ओके, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और चलो प्रीव्यू देखते हैं। व्हाट्स योर नेम। अरे भाई ये तो हो रहा है। व्हाट्स योर नेम, देखा कहाँ पर दिक्कत हो रही है कि भाई मैं यहाँ इस थर्ड वाले को भी क्लिक कर रहा हूँ तो शो तो मुझे फर्स्ट वाला ही हो रहा है। इवेंट लिस्नर में ये दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हुई कि भाई ये आंसर लिखा आपने तो क्वेरी डॉट सिलेक्टर किया तो ये सिर्फ फर्स्ट ही क्वेरी, फर्स्ट ही आंसर को उसने सेलेक्ट किया, यानी कि एक्सेस किया। बाकी सब में ये नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बी टी एन डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये फोर ईच लूप हमारी यहाँ है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए फोर ईच होगी। पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर यहाँ। तो इसमें हमने क्या कहा कि ये बी टी एन का जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, वो मुझे मिल जाए कि उसकी लोकेशन होगी। तो ये अगर यहाँ होगा तो ये यहाँ की आंसर लेगा, यहाँ होगा तो यहाँ का आंसर लेगा। तो इस तरह हम नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखते हैं इंस्टेड ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। ओके, तो अब ये वर्क करेगा। देखो, अरे क्यों नहीं हो रहा है। ओके, हाँ मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा। ओके, ओके तो ये वर्क कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, और हम अपनी डे टू डे वेबसाइट में भी इसका यूज़ कर रहे होंगे। सो गाइस, प्लीज़ कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब अस। बाय, हैव अ नाइस डे।